नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो अगर आप अपने घर पे रखोगे तो आप अंग्रेजी दवाइयों से बचे रहोगे। दोस्तों, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं भी अपने घर पे रखता हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आती हैं, बुजुर्गों के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। इमरजेंसी में होने वाली समस्याओं में होम्योपैथिक दवाई देने से तुरंत ठीक हो जाता है, कोई अंग्रेजी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम सभी को ये होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने घर पे रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसी 10 दवाइयों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इनमें जो सबसे पहली दवाई है, इसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है, हमें इसे 30 पोटेंसी में रखना है। ये दवाई अगर वायरस का इन्फेक्शन है, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो दोनों में ही बेहद अच्छा काम करती है। पिछले दिनों जब कोरोना चल रहा था तो आपने देखा था कि कोरोना में भी आर्सेनिक एल्बम ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर किसी ने बासी भोजन कर लिया है, सड़ा हुआ भोजन कर लिया है, उसके बाद से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है, उसको उल्टी, दस्त, पेट में दर्द हो गया है, तो आर्सेनिक एल्बम की 2 खुराक देने मात्र से उसका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, उसका पेट का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इसलिए जो इन्फेक्शन वायरस से और बैक्टीरिया से हमारी बॉडी में होते हैं, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरी दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना अगर हमारे शरीर में अचानक से कहीं पे दर्द हो गया तो तुरंत बेलाडोना की 4 बूंदें दे दीजिए 30 पोटेंसी में, तो तुरंत आराम मिल जाएगा। अचानक से आपके सिर में दर्द हो गया, बहुत तेज दर्द हो गया, बेलाडोना की 4 बूंदें दे दीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। अचानक से आपको फीवर हो गया, तेज बुखार हो गया, बेलाडोना की 4 बूंदें दे दीजिए, बुखार तुरंत ढीला हो जाएगा। दोस्तों, बेलाडोना का लक्षण है लाल और गर्म। तो आपकी स्किन, आपकी त्वचा अगर कहीं से लाल हो गई है और छूने पे गर्म लग रही है तो बेलाडोना दे दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, तीसरी दवाई है यूपेटोरियम पर्फ। इसको भी 30 पोटेंसी में रखना है। ये दवाई काम करती है बदन दर्द में। अगर आपको कभी सर्दी लग गई है, आपके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि पूरा शरीर फूट रहा है, पूरे शरीर में जगह जगह दर्द बना रहता है, बदन दर्द हर समय रहता है, ऐसे लक्षणों में यूपेटोरियम पर्फ तुरंत आराम करती है। यानी बुखार आने से पहले जो सिम्टम्स होते हैं उनमें यूपेटोरियम पर्फ देने से तुरंत आराम मिल जाता है। इसको भी 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, चौथी दवाई जो हमें अपने घर में रखनी चाहिए वो है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस आपकी पेट की तमाम समस्याओं में रामबाण औषधि का काम करती है। अगर आपके घर में किसी को कब्ज रहता है, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति है, हाइड्रेस्टिस देने से कब्ज में तुरंत आराम मिलता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अगर किसी को बहुत तेज कब्ज है, उसको शाम को सोते समय 10 बूंदे हाइड्रेस्टिस की दे दीजिए पानी में डाल के। अगर पानी गर्म होगा तो बहुत अच्छा काम करेगी, तो सुबह उसका पेट साफ हो जाएगा। हाइड्रेस्टिस लीवर की भी बहुत अच्छी दवाई है, यानी आपके पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को हाइड्रेस्टिस ठीक कर देती है। दोस्तों, 5वीं दवाई जो हमें अपने घर में रखनी चाहिए, इसका नाम है हीपर सल्फर। इसको भी हम 30 पोटेंसी में रख सकते हैं। दोस्तों, हीपर सल्फर फोड़े हैं, फुंसी हैं, आपकी स्किन में कहीं पर कट लग गया है, वो पक गया है, यानी कि आपकी स्किन में अगर कहीं पे पस पड़ गया है, चाहे वो फोड़े में पड़ गया है, चाहे कोई घाव है उसमें पस हो गया है, चाहे आपको कट लग गया है उसमें पस हो गया है, तो स्किन में कहीं पर भी अगर पस है तो हीपर सल्फर देने से पस तुरंत बाहर निकल जाएगा और आपका जख्म ठीक हो जाएगा। ये फोड़े फुंसियों की सबसे अच्छी दवाई है। बहुत कम समय में 2-3 दिन में ही किसी भी फोड़े को ठीक कर देती है। दोस्तों, दवाई नंबर 6 जो हमें अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, इसका नाम है इपिकॉक। ये दवाई 2 जगह काम करती है। एक तो अगर किसी को उल्टी लगने की प्रॉब्लम है, किसी को, बच्चे को उल्टी लग रही है, खाना खाते ही उल्टी लग जाती है, इपिकॉक की 2 बूंदे उसके मुंह में डाल दीजिए, उसकी उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, ये दवाई काम करती है खांसी में। ऐसी खांसी जो घड़ घड़ की आवाज़ आती है, छाती में बलगम बोल रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा, तो इपिकॉक देने से वह बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है और बच्चे की छाती बिल्कुल साफ हो जाती है। तो बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई है, हम सभी को जरूर अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों, 7वीं दवाई है सिनकोना, यानी जिसको हम चाइना भी बोल देते हैं। चाइना अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन गई है और पूरा पेट गैस से भर गया है, यानी ऊपर वाले हिस्से में भी गैस है, नीचे वाले हिस्से में भी गैस है, बीच में भी गैस है, गैस बहुत ज़्यादा अगर पेट में बन गई है तो चाइना देने से तुरंत आराम मिल जाता है। चाइना को भी 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ चाइना कमजोरी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको दस्त लग गए हैं तो चाइना देने से दस्त में तुरंत आराम मिल जाएगा। दस्त लगने के बाद में जो कमजोरी शरीर में होती है,
वह भी चाइना देने से ठीक हो जाती है। वे सारी कमजोरियां जो हमारे शरीर से फ्लूइड निकलने के बाद में होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है जिसकी वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ गई है तो वो भी चाइना देने से ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का खून बहुत ज़्यादा बह गया है तो उसके शरीर में कमजोरी आ गई है तो चाइना देने से उसकी कमजोरी भी ठीक हो जाती है। तो चाइना दस्त की बहुत अच्छी दवाई है, चाइना कमजोरी की बहुत अच्छी दवाई है, चाइना गैस की बहुत अच्छी दवाई है, तो जरूर अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों 8वीं दवाई जो हमें अपने घर में जरूर रखना चाहिए, इसका नाम है अर्निका मोंटाना। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर उन्हें चोट लगती रहती है, घुटने में चोट लग जाती है या पैर में मोच आ जाती है। तो पैर में मोच आ जाने पर, घुटने में चोट लग जाने पर, शरीर में कहीं भी चोट लग जाने पर अगर आप उसे तुरंत अर्निका मोंटाना की 4 बूंदें दे देंगे तो वह चोट वहीं के वहीं ठीक हो जाएगी और ज़्यादा दिनों तक उसका दर्द नहीं बना रहेगा। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी को चोट लग जाती है, यानी अगर किसी को मोच आ गई है तो मोच भी 4-5 दिन में जाके ठीक होती है। अगर किसी को घुटने में या कोहनी में चोट लग जाती है तो वो भी हफ्ता 10 दिन में जाके उसका दर्द ठीक होता है। लेकिन अगर आप तुरंत उसे अर्निका मोंटाना की 4 बूंदें दे देंगे तो चोट तुरंत के तुरंत ही ठीक हो जाएगी और उसी दिन में ही उसका दर्द पूरी तरीके से चला जाएगा। दोस्तों दवाई नंबर 9 जो हमें सभी को अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, इसका नाम है नक्स वोमिका। ये भी आपके पेट से संबंधित विकारों की बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप कहीं दावत में गए हैं, वहां आपने ज़्यादा भोजन कर लिया है, आपके पेट में अपच हो गया है, तो अपच की सबसे अच्छी दवाई है नक्स वोमिका। आपने बहुत गरिष्ठ मसालेदार भोजन कर लिया है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी बन गई है, पेट में गैस बन गई है, तो अगर आप नक्स वोमिका ले लेंगे तो तुरंत पेट में आराम मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये शराबियों की बहुत अच्छी दवाई है। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने से जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या शराब पीने से और दूसरी कई प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो नक्स वोमिका देने से शराबियों की तमाम तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जो व्यक्ति खाली बैठे रहते हैं, केवल मानसिक काम करते हैं, शारीरिक काम बिल्कुल नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों में अगर गैस बनती है, ऐसे व्यक्तियों को अगर कब्ज है, तो नक्स वोमिका देने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दोस्तों 10वीं दवाई जो हमें अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, इसका नाम है रस्टॉक्स। दोस्तों इसको होम्योपैथिक पेन किलर भी कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द रहता है, किसी व्यक्ति को गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। ऐसा करने से उसके जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। उसके साथ साथ ऐसा बुखार जो ठीक नहीं हो रहा है, लंबा बुखार चल रहा है, ऐसे लंबे बुखार में अगर हम लगातार उसको 8 से 10 दिन तक रस्टॉक्स देंगे तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। और लंबा चलने वाला बुखार जो पीछा नहीं छोड़ता, ऐसे बुखार में रस्टॉक्स देना बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों जोड़ों के दर्द में, जोड़ों की सूजन में हम रस्टॉक्स में अर्निका मोंटाना को मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को एक जगह मिला के जोड़ों के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा, और आप किस टॉपिक पर मेरा वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनाऊंगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।